आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री माता वैष्णो देवी जी की मुकद्दस छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। कोल कंडोली नगरोटा से ओली मंदिर बमियाल तक विरासती रास्ते से गुजरेगी ये यात्रा। कौम आज आइन के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर पेश कर रही है खराजे अकीदत। पीडीपी की कुलगाम में वर्कर्स मीटिंग। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा इस बार पीडीपी ही है वाहिद जमात जो कश्मीर में बीजेपी का करेगी मुकाबला। और आज मनाया जा रहा है यौम फायर एंड इमरजेंसी। अपनी खिदमत के दौरान शहादत पाने वालों को पेश की जा रही है खराजे अकीदत। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी जी की मुकद्दस छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया है जो कोल कंडोली नगरोटा से ओली मंदिर बमियाल तक विरासती रास्ते के साथ शुरू हुई है। एलजी सिन्हा ने प्रथम पूजा में भी शिरकत की है। वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान अकीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद को हासिल करने के लिए रूहानी सफर का आगाज किया है। आईने हिंद के मामार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके 134वें जयंती पर आज खराजे अकीदत पेश की जा रही है और इस सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई मकामात पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं और उन्हें खराजे अकीदत पेश की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जम्मू के अंबेडकर चौक में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ बीजेपी सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा और साबका वजीर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल और प्रिया सेठी ने भी उन्हें खराजे अकीदत पेश की है और उनकी खिदमत को याद किया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी, बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी, बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी, बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, आज उनका 134वां जन्म जयंती है और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और इस जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे प्रत्याशी हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आज बाबा साहब को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एमपी साहब, हमारी यहाँ की अध्यक्षा प्रिया सेठी जी, हमारी अध्यक्षा रेखा जी और सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और आज़ादी मिलने से बाद से लेकर आज तक जो भारत एक तरक्की की राह पर चल रहा है, ये इस संविधान का ही दिया हुआ है कि संविधान ने आज भारत को, जो मोदी जी का सपना है कि इसको विश्व गुरु बनाना है, सही मायने में जो संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब को सही मायने में जो एक मान सम्मान मिलना चाहिए था वो उनके द्वारा दिया गया और आज भारत कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। संविधान के निर्माता और हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें ऐसे संकल्प जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही सबसे बड़ा रोल जो था वो संविधान कमेटी में था। उन्हीं के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, देश के नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि सबको बराबरी का हक जो है वो मिले। आज देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह पर मालार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है और उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे
ऐसा संकल्प जो है वो लिया जा रहा है। हम जम्मू कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के शहीदों को शानदार खराज अकीदत पेश करने के मकसद से योम फायर एंड इमरजेंसी आज मनाया जा रहा है। ये दिन उन बहादुर फायर एंड फाइटर्स की यादगारी में मनाया जाता है जिन्होंने रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के दौरान अवाम की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं। डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ADGP आलोक कुमार की क़यादत में एक यादगारी परेड जम्मू के गांधीनगर में वाक़ा हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई है, जिसमें शहदा की याद में फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है। ये फायर सर्विस वीक आज का दिन 14 अप्रैल को हम पूरे देश में मनाया जाता है और भारत सरकार के पॉलिसी के तहत 1944 की घटना के बाद जो हमने बताया अभी ब्रीफिंग में कि मुंबई के डॉक पर बंदरगाह पर जो ब्लास्ट हुआ था कि घटना घटी थी, उसके बाद से भारत सरकार ने इसको 1965 के बाद से फायर अवेयरनेस वीक के तौर पर कंटिन्यूअस देश में आदेश जारी करके इसको मनवाया जाता है और एक वीक का कार्यक्रम रहता है इसमें, जो आज से चलकर 20 अप्रैल तक चलेगा। तरह तरह की इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि लोगों के साथ जुड़ा जा सके और लोग भी फायर सर्विस के माइट को, उसके कार्य को समझ सकें और अवेयरनेस को जान करके, सीख करके अपने परिजनों के, अपने जो भी वैल्यूबल्स हैं संपत्ति की रक्षा कर सकें और सहयोग दे सकें। अभी तक हमने ये फायर सर्विस जो हमारा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस JNK UT का है, पिछले अगस्त 2022 से करीब 1.5 सालों से हम लगातार फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। 4000 से ज़्यादा 4400 के करीब हमने फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम डिफरेंट। वहीं श्रीनगर में भी आज योम फायर सेफ्टी मनाया गया है। यहाँ इस दौरान उन जवानों को खराज अकीदत पेश की गई है जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपनी शहादत पाई थी। इस दौरान महकमा के ऑफिसरान ने जानकारी दी है कि 1944 में मुंबई में एक बड़े आतशगी के वाक़े के बाद इस दिन को हर साल मनाया जाता है। देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरी कंट्री में हम आज फायर सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन पे हम उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट मुंबई में डॉक में हुआ था 14 अप्रैल 1944 को। तो उसमें जो है वो शिप में आग लगी थी और उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थे जिनके चलते वहाँ पे बहुत बड़े धमाके हुए और उन धमाकों के भीतर हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायर फाइटिंग की, लेकिन एक्सप्लोजन्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान उनकी जानें चली गई और जो काफ़ी सारे अफराद हैं, सिविलियंस हैं, फायर फाइटर्स हैं, तो वो इंजर्ड हो गए। तो उस एक्सप्लोजन को बाद में मुंबई डॉक एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो आज का दिन जो है ये फायर सर्विस डे है और जो SFAC है उसने फिर इस डे को एक्सटेंड करके इसको नेशनल फायर सर्विस वीक में एक तब्दील किया, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अब एक दिन नहीं चलती, वो पूरा एक हफ्ता चलती है। तो हमारा एक पूरा शेड्यूल होता है, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है जो हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर है, तो उनकी डायरेक्शंस पे जो आज से ही हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है। आज जैसे हमारी कमेमोरेशन परेड्स थी, अभी जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फायर फाइटिंग या रेस्क्यू इक्विपमेंट होगा, कल हमारे मेडिकल कैंप्स है जहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप होगा, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं। उसके बाद फ्लैग मार्च ऑफ व्हीकल्स हमने प्लान किया हुआ है, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान की है। PDP ने मीरहमा कुलगाम में आज एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है। इस मौके पर एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार, इल्तिजा मुफ्ती और दीगर सीनियर लीडरान ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया है। मीटिंग में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। PDP ने अवाम को अपने हक में वोट देने के लिए घर घर मुहिम भी शुरू की है। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि PDP वाहिद पार्टी है जो कश्मीर में BJP के खिलाफ लड़ रही है।
है। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो पार्टी को मजबूत करें और 7 मई को होने वाले इंतखाबात में पीडीपी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस इलेक्शन में अगर कोई लीडर या कोई सियासी लीडर या पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है वो महबूबा मुफ्ती है। इस मौके पर एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार ने कहा है कि पीडीपी को बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये वाहिद सियासी जमात है जिस पर हमारे कारकुनान को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। 2019 के बाद जो भी चल रहा है पार्लियामेंट में, आपको चाहिए कि आप ऐसी आवाज रखें जो बेबाकी से आपके इश्यूज सामने रखे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपका वोट ही आपकी ताकत है, उसको जाया ना करें। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे मतलब यहाँ महंगाई है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए अपना वोट आप सोच समझ के दें। यहाँ पे जो मीटर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है वो सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी ना सरकार है ना अपने नुमाइंदे हैं। इसलिए प्लीज अपना वोट सोच समझ के दें। और आप यहाँ आए, बहुत बारिश भी हो रही है, मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी। मुश्किल कैसा है रिस्पॉन्स आप खुद देख रहे हैं। मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग यहाँ लोगों को बहुत दर्द है, वो एक आज़ाब शिकस्त से गुजर रहे हैं 2019 से, और वो अपनी बात जाहिर कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2019 से आप देख रहे हैं मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। तो मुझे लगता है इलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का। कुछ मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, जैसे बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ रहा है जिसमें 370 या I have nothing to say on BJP. Why should I comment on their manifesto? वो उनने बनाया, आप उनसे पूछिए। तो कोई खास मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि लोग काफी डिप्राइव्ड हैं? जी, मेरा मैसेज जम्मू कश्मीर की आवाम से यही होगा कि अगले 5 साल हमारे लिए क्रूशियल है। हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी सब कुछ दांव पे है। इसलिए खुदा ना खासा अपना वोट उस बंदे को मत दीजिए जो आपकी बात नहीं रखे, उसी बंदे को चूज करे जो बेबाकी से आपके इश्यूज को हाईलाइट करे। जम्मू कश्मीर का इश्यू ना सड़कों के बारे में है ना ड्रेन्स के बारे में, ये हमारी आइडेंटिटी के बारे में है, हमारी शनाख्त, हमारे फ्यूचर के बारे में है। इसलिए आपका वोट कीमती है। योर वॉइस मैटर्स, योर वोट मैटर्स। शुमाली कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर सियासी आगाज किया गया है, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कपवाड़ा हल्के का एक दौरा किया है और वहां वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। इस वर्कर्स कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने वर्कर्स पर खिताब करते हुए कहा है कि वो आने वाले इलेक्शन में पार्टी को मजबूत बनाएं और पार्टी के नायब सदर और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला की जीत को यकीनी बनाएं। देखिए जनाब, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये कोई लोकल इश्यूज पे इलेक्शन नहीं है, ये कोई जो लोकल डेवलपमेंट के इश्यूज पे बात नहीं है। ये नुमाइंदा भेजना है पार्लियामेंट में अपनी ओवरऑल जो है पार्टी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त ये है कि जैसे आपने सुना होगा, हमें किसी तरह से वहाँ ये आवाज़ पहुँचानी है कि जो हमारा तशक्कुस हमसे छीना गया है, जो हमारी आइडेंटिटी छीनी गई है, उसको रेस्टोर किया जाए। वो आवाज़ पार्लियामेंट तक जानी चाहिए। प्राइमरी तो वो है। दूसरा, हमें मतलब जो हम सबसे क्राउन ऑफ इंडिया थे, हम स्टेट लेवल से पहली दफा देखा है एक स्टेट को यूटी बनाते हुए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी सरबराह सज्जाद गनी लोन ने खैर मकदम किया है। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो इस बार बारामूला सीट से कामयाबी हासिल करेंगे। बीजेपी की जानिब से आज जारी किए गए मंशूर पर उन्होंने कहा है कि रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर भी तंज किया है। असेंबली हल्का बडगाम है, उसमें सोयबुक के हैं और नस्लापोरा से हैं और गदपोरा के हैं। तो हमने इनको सबको वेलकम किया। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे परवेज साहब हैं, तो ये फयाज साहब हैं, रजब साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ। तो हम इनको जो है खुशामदीद कहते हैं। सर, नॉर्थ कश्मीर की सीट पर आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? चूंकि उमर अब्दुल्ला ने भी वहीं से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया है और एट द सेम टाइम इंजीनियर रशीद भी उसी सीट से जेल में होने के बावजूद लड़ रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा। टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? टूरिस्ट से आपकी मुराद उमर अब्दुल्ला? बोला मैंने तो नहीं बोला ना। जिस तरह से आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 370 हो गया है, अब 19 छोड़ की उसमें बात नहीं की, तो किसकी जो बीजेपी का नहीं, स्टेटहुड जो है
किसी भी हालत में, मतलब दिस इज समथिंग विच इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर आइडियोलॉजी दैट वी विल हैव टू गेट आवर स्टेटहुड बैक। तो जिस तरह से हम नॉर्थ कश्मीर में किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि एनसी जो है उन्होंने वहां से जीता था, लेकिन इस बार 2-4 बार एनसी ब्लेम कर रही है कि बीजेपी इसलिए मैदान में नहीं आ रही है, वो एबीसी टीम को सपोर्ट कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूं। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिटबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके से गुजर रही बिजली की 11 केवी की बिजली लाइन वहां आवाम के लिए खतरा जान बनी हुई है। आज भी इस लाइन से टकराने से एक 35 साल नौजवान जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए राजौरी मुंतकिल किया गया है। आवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि इस लाइन को घरों से दूर किया जाए ताकि उनके जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ हुक्काम तक पहुंचा रहे हैं। ये थन्ना मंडी वार्ड नंबर 9 में मौलाना नसीर हुसैन साहब का ये मकान है और वहाँ 3-4 मकान इनके साथ और मिले होंगे। ये मकान के 7 से 11 केवी की लाइन जा रही है। ये इससे पहले भी वैसे ये एक बड़ा खतरा बना हुआ था। आज चूंकि बारिश हो रही थी और ये अपने घर पर काम कर रहे थे, तो इन्होंने वो तार के साथ कोई लकड़ी लगी हुई थी, ये लकड़ी हटाने की जैसी कोशिश की थी तो वो इन्हें शॉर्ट हो गया और ये बड़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचाया और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने इनको राजौरी रेफर कर दिया। आप राजौरी जाकर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमारी महकमा बिजली से ये डिमांड है कि वो जो 11 केवी की तार है मकानों के बीच में से जा रही है, वो हर वक्त 24 घंटे वो खतरा बना हुआ था। इससे पहले भी एक इसी तरह का शॉट हुआ और एक बंदे की जो है वो जान जाते जाते बची है। तो आज ये दोबारा ये दूसरा हादसा हुआ, तो वो खतरा हर वक्त बना हुआ। हमारी डिमांड ये है एलजी इंतजामिया से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, थन्ना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज उस खतरे को वहां देखें और जो वहां वो खतरा बना हुआ उसको साइड करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां बस्ती है, 3-4 मकान इकट्ठे हैं और ये तार 11 केवी की, वो भी नंगी तार मकानों के बिल्कुल बीच में से जा रही है। तो उसको कहीं साइड किया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह कोई हादसा न हो। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर डॉक्टर हुसैन ने आज कहा है कि पीएजीडी बड़े मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने सियासी मफाद के लिए पीएजीडी को अलग थलग किया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कल ही अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुजफ्फर शाह की सरबराही में बड़े सियासी रहनुमाओं ने पीएजीडी का नाम तब्दील कर दिया था और इसे अब पीपल्स अलायंस ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। क्या हमने इसका सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज कर लिया, बाकी जो पीएजीडी एक बड़े काज के लिए बनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं इसको बोल दूं कि जो एनसी और पीडीपी ने एक बड़े काज को छोड़ दिया और अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए अलग हो गए। इसलिए हमने ये सोचा कि जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, मेन लोग तो हम ही लोग हैं पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में, जो मुजफ्फर शाह साहब, मैं हूँ, अब ये भी आ गए थे, इन्होंने भी ये भी सुप्रीम कोर्ट में रहे हमारे साथ, शबाना शाही साहब। तो हमारा मकसद है, इसीलिए हमने इसका जो टाइटल है उसको पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन के बदले हमने आप जो नया जो दे दिया वो दिया पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू के लोग भी, जो जम्मू के हैं, जो शिया फेडरेशन है, स्टेट मिशन हुड है, जो है पीस अलायंस है, या और जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू बेस्ड। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शेबान एशाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लोगों के जज्बात से खेलने और इक़्तिदार और कुर्सी के पीछे भागने पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि पीएजीडी किसी वजह से बनाया गया था, लेकिन ये जमातें उस मकसद को भूलकर इक़्तिदार के पीछे भाग रही हैं। देखिए, पीएजीडी का जो नॉमेनक्लेचर है उसका नाम हमने इसलिए बदला है क्योंकि दो जो सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी है, NC फारूक अब्दुल्ला एंड PDP हैव चोजन टू रिमेन अवे फ्रॉम दिस स्ट्रगल। ये जो स्ट्रगल है ये कश्मीर के तशक्कुस के लिए 370 जो था वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से निकली। जो इलाहाक महाराजा ने किया, जो आर्जी इलाहाक हुआ, जो शराइत थी, उनको अमली जामा पहनाया गया 370 की शक्ल में। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो उमर साहब की पार्टी हो, महबूबा जी की पार्टी हो,
उनको आज पार्लियामेंट इलेक्शन ज़्यादा प्यारा है कश्मीरियों की तशक्कुस से। इसीलिए हमने शाह साहब को भी बारहा ये मशवरा दिया कि आप इसका कैनवस वसी करिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे आपके लोग हैं। जम्मू में आपका यूनाइटेड पीस अलायंस है, आईडी खजूरिया साहब की जमात है, मिशन स्टेटहुड है। इस तरह कश्मीर के जो बड़ी नौजवान क़यादत है वो चाहती है कि वो हाथ मजबूत करे ऐसी लीडरशिप की जो कल को हमें धोखा नहीं दे। आपने देखा कि हमने शाह साहब को बारहा ये बात कही कि फारूक साहब और महबूबा जी जो पहले भी आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ अलायंस में रह चुके हैं, उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और वही बात सही साबित हुई। मरकजी जामिया मस्जिद सुरनकोट में उलमाए कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें जानकारी दी गई कि 12 मई 2024 को जामिया फातिमा उल अज़हरा डींगा पुंछ में एक अजीमुल शान सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नामवर उलमाए कराम शिरकत करेंगे। साथ ही आवाम से अपील की गई है कि वो इस सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। 12 मई को इंशाअल्लाह जनियाल मदरसा फातिमा उल ज़हरा में सईद आफ्ताब हुसैन शाह एक सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बिगड़ते हुए माहौल को दुरुस्त करने के लिए, लोगों को नेकी की तरफ लाने के लिए, जिसमें खिताब करने के लिए हमारे इल्मी और रूहानी मरकज़ बरेली शरीफ से हज़रत मौलाना तस्लीम रज़ा खान साहब नबीरा आला हज़रत और हज़रत मौलाना मुफ्ती अरसलान रज़ा खान साहब नबीरा आला हज़रत और कश्मीर से मौलाना अब्दुल रशीद साहब दाऊदी, ये 3 लोग जो नामवर लोग हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करने को 12 मई को आ रहे हैं बरोज़ इतवार। और ख़वातीन के सुधारने के लिए उनको शरीयत की राह और हज़रत सैयदना फातिमा उल ज़हरा की सीरत से रुश्तास कराने के लिए 11 मई बरोज़ हफ्ता ख़वातीन का प्रोग्राम भी रखा गया है मदरसे के अंदर अहाते में। तो तमाम मुसलमानों से हमारी गुजारिश है कि पहले रोज़ ख़वातीन को वहाँ जलसे में बकसरत भेजें। बीरवा में आज कश्मीर वेलफेयर सेंटर की जानिब से ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात, स्कॉलरों और आम लोगों ने शिरकत की है, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान और दीगर शामिल थे। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब किया है और उन्होंने मजहबी हम आहंगी और आपसी इत्तेहाद, भाईचारे और अमन अमान कायम करने पर जोर दिया है। और जो प्यार, मोहब्बत और अमन का माहौल है वो परवान चढ़े, इसलिए हमने आज दावत दी थी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को यहाँ पर लंच के लिए भी, और उन्होंने अपने तासुरात का भी इजहार किया। इसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे और क्रिश्चियनों के नुमाइंदे भी थे। तो इसका मकसद यही है कि जो मोहब्बत है, जो अमन है, वो कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़े। यही हमारा मिशन है कि हम इस वादी को जन्नत फिरदौस बनाएं। अपना घर जो है ये एक मिशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक मिशन है। और मिशन हमारा यही है कि आज कश्मीर वेलफेयर सेंटर के हवाले से अपना घर में चेयरमैन अब्दुल हमीद साहब ने ईद मिलन की एक तकरीब का एहतमाम किया। बेसिकली ईद मिलन का मकसद था हमारी बस्ती में रह रहे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना और ईद की खुशियों को एक साथ मनाना। चूँकि आज बैसाखी की भी आमद है, बैसाखी की इस आमद पे ही आज हमीदुल्लाह साहब ने जो हमें यहाँ मदऊ किया था पूरे इलाके के लोगों को, जिसमें मुसलमान बिरादरी के साथ साथ हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी और बाकी जो हमारे यहाँ पड़ोसी लोग हैं, उन सबको यहाँ बुलाकर एक तो इंटरेक्शन हुआ, अमन भाईचारे पे बातचीत हुई और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन के काम पे बातचीत हुई। ये एक खुशाइंद कदम है कश्मीर वेलफेयर सेंटर की तरफ से, और साथ ही साथ एक मौका मिला हमें एक दूसरे के साथ यहाँ मुखातिब होकर इंटरेक्ट। जिला अनंतनाग के चार सिंहपुरा में भी बैसाखी का त्यौहार दूसरे दिन भी मनाया गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में संगत ने गुरुद्वारे में हाजिरी दी है और अमन व अमान के लिए दुआएं की हैं।
मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ जी, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसको रहबर चला रहे हैं। उन रहबरों में जो टीचर है, उसका जो मुकाम है उस्ताद का, वो सबसे बुलंद मुकाम है, क्योंकि टीचर जो होता है वो सब कौमों को एक नजर से पढ़ाता है जी। गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बड़ी बात की है, पांदा गुरमुख आखिए चाटने मत दे। We will call a teacher him who will provide education without caste, color or creed। बहुत ही खूब। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं गुरुद्वारा शौकीनपुरा का सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। तो आज हम इस मुकद्दस आज हम बड़ा दिन यहाँ पे मना रहे हैं। आज हमारा बड़ा दिन है, बैसाखी का दिन है। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ हुआ है। आज सिख कौम की नींव रखी गई है। आज से ही हमारी सिक्खी को साधना दिवस के रूप में ये हमेशा मनाया जाता है और यहाँ पे लोग बहुत खुशी से आज इस दिन को मना रहे हैं। आप देख रहे हो कि हर किसी के चेहरे पे आज एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल और रौनक का माहौल बना हुआ है। यहाँ का भाईचारा आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे ही एक होके आज हम सब यहाँ पे खालसा दिवस मना रहे हैं और आप सब आपके हवाले से मैं सबको इस पवित्र दिहाड़े की शुभकामनाएं। सिंहपुरा कलाम बारामूला में सिख बरादरी ने बैसाखी मजहबी जोश व खरोश और रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई है और गुरुद्वारे में हाजिरी दी है। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की गई है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप जी सब जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन आए हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि हमेशा ही हमारा साथ देते हैं और ऐसे ओकेजन पे हाईलाइट करते हैं। आज सबसे पहले मैं सारे ही सिख जगत को बैसाखी खालसा साजना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जोड़ा अज का जोड़ा कैंप है इस साजना दिवस खालसा के साजना दिवस में समर्पित, जोड़ा कि 1699 गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कुचली हुई कौम को जिंदा करके अमृत छका के जिंदा किया सी ਅਤੇ हक सच की लड़ाई लड़न की एक सेध दी सी, उसनों मुख रखते हुए खालसा पंथ 1699 में तैयार किया, अमृत का बाटा तैयार किया और जब लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, बैसाखी के दिन आते थे, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई मुझे एक सिख की सिर की जरूरत है। तो सब वहाँ जो बुज़दिल थे वो भागने लगे कि भाई आज ये गुरु हमें काटने लगा, लेकिन अंदर की बात वो जानते नहीं। तो एक खड़ा हुआ पहले दया से। वहीं बीरवा में भी आज दूसरे दिन भी सिख बरादरी की जानिब से बैसाखी का त्यौहार मनाया गया है और वहां गुरुद्वारे में अरदास की गई है। गुरुद्वारा गुरु नानक चरण स्थान बीरवा में हाजिरी दी है। मैं सबसे पहले कश्मीर की सारी जहाँ भी हमारी सिख संगतें रहती हैं, गुरु नानक नाम दिवस सिख रहता है और आप सब मुसलमान भाइयों को भी आज का जो हमारा खालसा प्रगट दिवस है उसके शुभ अवसर पे आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो हमेशा वक्तन फ़वक्तन हमारे जितने भी बड़े दिन होते हैं आप वहाँ हाजिर लगा के यहाँ की कवरेज उठा के हर जगह पहुँचाते हो। आया इसने मुझको मस्त बेजामो सुबह रहना। जो इंसानियत है, इंसान उसको कहते हैं जो दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, जो दूसरे इंसानों से प्यार रखे, दूसरे इंसानों से लगाव रखे, जो इंसानी बरादरी है। इस्लाम का मकसद है कि इंसानी बरादरी को फ़रोग मिलना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन्नासु बनु आदम फहुम इख्वतुन लिअबिन व उम्मिन,
तमाम इंसान एक आदम की औलाद है, इनका माँ बाप एक है, इसलिए ये आपस में भाई भाई है। इंसानियत को इस वक्त जिंदा करने की ज़रूरत है। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता कल से बारिशों का सिलसिला जारी है और ये बारिशें वादी कश्मीर को परवान चढ़ाने, हरियाली को बहाल करने और मकामी ज़राअत को बरकरार रखने का वादा करती हैं। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। अल्लाह ताला से शुक्र कि ऐसे माह मुबारक मुकम्मल रहा यह सारे खुद बोल अनाज कर रब्बुल आलमीन रोज़ मुकम्मल कुरान पाक और बेहतर इबादत इस रात के दौरान तहज्जुद गुज़ारी करान और युस जन रहमत बारान पेवान रहमत बारान असल युस जन माह मुबारक मेहनत कर और अल्लाह ताला हम जो फल और बार बार दिमान इंशाअल्लाह आइंद दी योतान जन ये रहमत बारान बारिश ताकात जिंदगी अम सून हर कह जराया खासकर सान बागन सान ज़मीन और सान यमन जन मुख्तलिफ आबी या खुशकी वगैरह चीज़ अम फ़ायदेमंद और खासकर सान दरियावन नज़दीक वलुर दरियाए जानिम और अत मुस जन हुरियर वनस आबस मज गसान अत दरियाए जानिम किस वलरस मज कम से कम लक्ष बज गर पालान और लक्ष बज गरन मज अमिक जराया बनान और अम सन रहमत बारान तकात अम सज आब हुरियत और अत मज मिले फ़ायदेमंद और इस अल्लाह ताला सिंद दुआ गो और अस पे इथे कन माह मुबारक मज इबादत गुज़ारी करान अस पे बराबर इबादत गुज़ारी मज रोज़न और दुआ। वादी गुरेज के ऊंचे इलाकों में बाशमुल वादी तुलैल में इस वक्त महीने के दरमियान में शदीद बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला जारी है। बारिश बर्फबारी के पेश नज़र और एहतियाती तदाबीर के तौर पर गुरेज, बानीपुरा और तुलैल सड़क पर नकलो हरकत अगले अहकामात तक मुअत्तल की गई है। इससे कबल वादी गुरेज में ताज़ा बर्फबारी के बाद सड़क की खराब हालत की वजह से बानीपुरा गुरेज सड़क पर रात के वक्त से ही ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल है। शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के सुंबल इलाके के तरीगाम गांव में कल देर रात आग लगने के एक वाक़े में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। इत्तला के मुताबिक सुंबल बानीपुरा के तेली मोहल्ला तरीगाम इलाके के रहने वाले गुलाम हसन तेली के दामाद अब्दुल रहीम बट के 2 मंजिला मकान में कल देर रात आग लग गई। फायर सर्विस स्टेशन के बरवक्त जवाब ने आग के शोलों को आसपास के इमलाक तक फैलने से रोका है, जिससे करोड़ों रुपए के असासों की बचत हुई है। नज़्म इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।